डीके शिवकुमार सिद्धरमैया के पैर छूते हैं, गले मिलते हैं। गले मिलते हुए डीके सिद्धरमैया का चेहरा भी देखते हैं कि सिद्धरमैया कहीं उदास तो नहीं है। इससे पहले दोनों ने एक साथ ब्रेकफास्ट में इडली और बड़ा खाया। कितनी अच्छी तस्वीरें हैं। क्रांतिकारी पत्रकार इन तस्वीरों को देखकर पिघल गए। लिखते हैं कि ना कोई ड्रामा ना हंगामा, नाश्ते पर सबको साथ बिठाया और फिर कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया। सच में मतलब पुण्य पुरुष वाजपेयी जी की पूरी उम्र निकल गई यही कथित पत्रकारिता करते हुए, और उन्हें लगता है कि कोई ड्रामा और हंगामा नहीं हुआ। उन्हें लगता है कि स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है। आइए आपको पर्दे के पीछे की असली कहानी दिखाते हैं, जिसमें हंगामा है, ड्रामा है, इग्नोरेंस है, विद्रोह है, दबाव है और प्रियंका गांधी वाड्रा का राहुल गांधी पर भारी पड़ना भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका पेम्फलेट पर। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, अंततः सिद्धरमैया ने कुर्सी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। डीके शिवकुमार ने पैर छूकर धन्यवाद और बाय बाय भी बोल दिया है। 2.5 साल की बात हुई थी, 3 और 2 पर आकर खत्म हुई। लेकिन ये सब कुछ इतना मनोहर नहीं है जितना फोटोज में दिखाई दे रहा है, और ना ही कहानी अभी खत्म हुई है। मई 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीता और चुनाव जीतते ही कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई। सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के समर्थक सड़कों पर आ गए। सिद्धरमैया का दावा था कि अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित उनके साथ हैं। टीके का दावा था कि आम वोटर उनके साथ है। रणनीति उनकी थी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वे थे, तो दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त खींचतान हुई। कांग्रेस आलाकमान ने दोनों को दिल्ली बुलाकर 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी कर लिया। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि असली फाइट वहां से शुरू हुई। पूरे 2.5 साल दोनों नेताओं में कुर्सी को लेकर मारामारी मची रही, और असली हंगामा तब शुरू हुआ जब 2.5 साल के बाद भी सिद्धरमैया ने कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद डीके शिवकुमार ने अपने सभी तरीके अपनाए। अलग अलग तरीकों से आलाकमान पर दबाव डाला, कभी खुद को डेडिकेटेड कार्यकर्ता की तरह पेश करके तो कभी कूटनीतिक पोस्ट करके। अपने समर्थक विधायकों से, अपने समर्थक नेताओं से बार बार उन्होंने ये बात राहुल गांधी तक पहुंचाई कि 2.5 साल वाला वादा पूरा किया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुण्य पुरुष वाजपेयी को लगता है कि सब कुछ स्मूथ हुआ है। स्मूथ नहीं हुआ वाजपेयी जी। जब राहुल गांधी ने डीके शिवकुमार की नहीं सुनी, तब वे प्रियंका गांधी वाड्रा के पास पहुंचे। डीके शिवकुमार को कांग्रेस में प्रियंका गांधी गुट का माना जाता है। ऐसे में प्रियंका गांधी इस मुद्दे को सोनिया गांधी तक लेकर गई और फिर असली विवाद शुरू हुआ। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बहुत समझाने और दबाव डालने के बाद राहुल गांधी इस बात के लिए राजी हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ही सिद्धरमैया को राज्यसभा में भेजने का प्रस्ताव रखा। तो मित्रों, जो पैर छूकर, गले लगकर, साथ में इडली खाकर सब कुछ शांति से होता दिखाई दे रहा है, उसके पीछे लगभग 3 साल की राजनीतिक उठापटक है। मजे की बात यह है कि अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धरमैया दिल्ली नहीं जाना चाहते, मतलब भी राज्यसभा सीट से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में देखना यह होगा कि राज्य में उन्हें कांग्रेस कहां सेटल करती है। दूसरी बात यह है कि सिद्धरमैया के बेटे को कैबिनेट में शामिल करने की बात कही गई है। ऐसे में मंत्रालय को लेकर भी रार होनी लगभग तय है। मित्रों, एक बात और समझिए, सिद्धरमैया डीके शिवकुमार को आसानी से सरकार चलाने देंगे, इसकी उम्मीद भी कम दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिद्धरमैया को लगता है कि कांग्रेस उनकी वजह से सत्ता में है। मुस्लिमों का एक बड़ा समूह डीके शिवकुमार को पसंद नहीं करता। ऐसे में सिद्धरमैया भले ही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन वे रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का प्रस्ताव या प्रयास जरूर करेंगे, जो कि डीके शिवकुमार होने देंगे, इसकी संभावना कम है। ऐसे में एक बात तय है कि पिछले 3 साल से राज्य में कुर्सी को लेकर जो सर्कस चल रहा था, उससे भी बड़ा सर्कस का शो आगे आने वाले 2 साल में राज्य में होने जा रहा है। आप ये वीडियो सेव कर लीजिए। डीके शिवकुमार के सीएम बनने के बाद असली सर्कस शुरू होगा। लेकिन फूके हुए कारतूस फिर भी आपसे यही कहेंगे कि देखो कितना सब हो रहा है, कितना स्मूथली सब कुछ चल रहा है। मित्रों, आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी में इन दिनों राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी वाड्रा की चलती दिखाई दे रही है। केरल में राहुल गांधी अपने करीबी केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा वीडी सतीशन के पक्ष में थी और सतीशन को ही सीएम बनाया गया। इसी तरह से अब कर्नाटक में हमें दिखाई दिया कि राहुल गांधी के विरोध के बाद भी प्रियंका गांधी वाड्रा सोनिया गांधी तक गई और डीके शिवकुमार का रास्ता साफ किया। सवाल सीधा है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा खुद को निर्णायक भूमिका में पेश कर रही हैं? क्या राहुल गांधी का एकाधिकार कांग्रेस पार्टी में खत्म होने की स्थिति पर पहुंच गया है? एक सवाल यह भी उठता है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अपने गुट को बड़ा कर रही हैं? ये तो समय ही बताएगा कि इसके पीछे का असली उद्देश्य क्या है। लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी पर प्रियंका गांधी वाड्रा भारी पड़ती दिखाई दे रही है। मित्रों, कांग्रेस और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो ये भी याद रखिए कि सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं बचेगा। मजे की बात यह है कि राहुल गांधी दिन रात ओबीसी की राजनीति करते हैं और जब मौका मिलता है तब ओबीसी उनके एजेंडे से गायब दिखाई देते हैं।
खैर, कर्नाटक में अंततः डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।